औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum, dear students. I would like to welcome you all to the course of Design and Analysis of Algorithm. Dear student, हम लास्ट लेक्चर में रेकरेंस का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और उसी टॉपिक के हवाले से अभी हमने एक एग्ज़ाम्पल जो है इसे सॉल्व करना है। तो इस एग्ज़ाम्पल को देख के कैसे पता चलेगा कि ये रेकरेंस की एग्ज़ाम्पल है। तो रेकरेंस की डेफिनेशन तो आपको याद होनी चाहिए। रेकरेंस की क्या पहचान थी, क्या डेफिनेशन थी? रेकरेंस एक ऐसा मेथड होता है जिसमें फंक्शन अपने आप को ही यूज़ कर रहा होता है। तो जैसे डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, एस एन जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने फाइंड करनी है उसकी वैल्यू, और उसके सामने कंडीशन कौन सी हैं? सी प्लस एस इंटू एन माइनस वन, यानी ये जो सारे का सारा फंक्शन है ये एस का फंक्शन है, और इस फंक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सी प्लस दोबारा फिर वही एस का फंक्शन ही यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इट मीन एस जो है फंक्शन एस अपने आप को ही सॉल्यूशन में रिपीट कर रहा है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि ये रेकरेंस की एग्जांपल है। चलिए, अब इसमें होगा क्या? अगर n की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आती है, तो अगर n की वैल्यू ज़ीरो आती है तो आउटपुट जो है वो ज़ीरो होगी। अगर n की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी हो जाती है तो फिर आउटपुट इस फंक्शन पे डिपेंड करेगी। फ़र्ज़ करें n की वैल्यू आ जाती है 1, तो यहाँ पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? एस एन इक्वल सी आंसर आ जाएगा। अगर n की वैल्यू आती है 0 तो फिर हम क्या करेंगे? एस एन इक्वल 0 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम n की वैल्यू पुट करते हैं 2 तो क्या होगा? एस एन इक्वल सी एन प्लस एस वन, n माइनस वन, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस वन हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह S3, S4, S5 n की डिफरेंट वैल्यूज़ अगर हम पुट करते जाएंगे तो उससे क्या होगा? हमें इसके डिफरेंट जो सॉल्यूशन है वो मिलते जाएंगे। अब अगर हम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगर हम इस फंक्शन को समझें कि ये कम्प्लेक्सिटी का फंक्शन है, तो कंसिडर कर लें कि सम करना है हमने n नंबर्स को। अगर हम जिन नंबर्स को जमा करना चाह रहे हैं उनकी तादाद ज़ीरो है तो इसका मतलब उसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ज़ीरो। उसे जमा करने पे टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह अगर एक नंबर होगा तो उसकी कम्प्लेक्सिटी होगी कांस्टेंट, मतलब c ये ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह 2 नंबर होंगे तो भी उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? c प्लस एस ऑफ 2। S2 मज़ीद हम फाइंड करेंगे तो उसकी कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी। इसी तरह अगर हम इसे कम्प्लेक्सिटी फंक्शन कंसीडर करते हैं तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। अब डियर स्टूडेंट, इसे हमने सॉल्व करके इसकी सिंपल सी फॉर्म जो है वो बनानी है, इसे जेनेरिक फॉर्म में लेके आना है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, एस एन इक्वल ज़ीरो होगा अगर n की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है, और अगर n की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो फिर एस एन हमारे पास क्या होगा? c प्लस एस इंटू एन माइनस वन, ये वाला c प्लस एस इंटू एन माइनस वन। अब हम इसमें n की जगह डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करके देखेंगे। अब कैसे पुट करके देखेंगे? ये c एज इट इज़ आ गया, s इंटू एस एन माइनस वन की हम वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो
एस एन माइनस वन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसे रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं। n माइनस वन में n की जगह अगर हम n माइनस वन पुट करेंगे तो उसका सलूशन हमें क्या मिलेगा, n माइनस टू। तो इसे मज़ीद अगर सॉल्व करेंगे तो c प्लस सी 2c हो जाएगा, एस एन माइनस टू। इसके बाद फिर दोबारा वैल्यू पुट करेंगे तो ये इस तरह सो ऑन कंटिन्यू होता जाएगा। अब ये किस तरह से इसमें वैल्यूज़ पुट हो रही हैं उसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारे पास एस एन जो है